ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत। वक्त हो चला है 100 बड़ी खबरों को जानने का सुपरफास्ट अंदाज में। 12 निलंबित सांसदों के मुद्दे पर विपक्ष ने राज्यसभा में जमकर नारेबाजी की। हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम राज्यसभा के 12 विपक्षी सदस्यों का निलंबन रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हम एक बैठक करेंगे और भविष्य की रणनीति तय करेंगे। विपक्ष सांसदों का तर्क है कि पिछले सत्र में हुई घटना के लिए इस सत्र में निलंबन कानून सम्मत नहीं है, जबकि सत्ता पक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि निलंबित सांसद माफी मांग ले तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। राज्यसभा के 12 निलंबित सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे। विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं भी विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की अहम बैठक रद्द हो गई। इसमें किसानों को आंदोलन को दिशा देने की रणनीति पर चर्चा होनी थी। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि सभी मांगे पूरी हुई है, बिना आंदोलन समाप्त नहीं होगा। दरअसल आंदोलन स्थल से घर वापसी की तैयारी की खबरों को पंजाब की 32 जत्थेबंदियों ने सिरे से नकार दिया। केंद्र सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा से न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून के लिए बनाई जाने वाली समिति के लिए 5 लोगों के नाम मांगे हैं, लेकिन मोर्चा ने अभी तक नाम तय नहीं किए। मोर्चा 4 दिसंबर को होने वाली बैठक में नामों के साथ आंदोलन को दिशा देने के संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला लेगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव के लिए पूरे देश को अलर्ट कर दिया गया है। भारत में सभी एयरपोर्ट्स पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए आज से कड़े नियम लागू कर दिए गए। भारत में ओमिक्रॉन का एक भी मामला अब तक सामने नहीं आया। हालांकि जोखिम वाले देशों से यात्रियों के आने के पहले दिन ही RT-PCR जांच सुनिश्चित करने को कहा गया है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार भी बेहद गंभीर हो गई है। मुख्यमंत्री योगी ने सभी अधिकारियों को बेहद सतर्क और एक्टिव रहने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि नए वेरिएंट को लेकर शासन की ओर से जीनोम सीक्वेंसिंग व्यवस्था करे। इसके लिए लखनऊ, गोरखपुर, झांसी और मेरठ मेडिकल कॉलेज में जल्द से जल्द व्यवस्था कराई जाए। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 8,954 नए मामले सामने आए। वहीं इस महामारी से 267 लोगों की मौत हुई और 10,207 मरीज ठीक हुए। वहीं वर्तमान में भारत के सक्रिय मामलों की संख्या कोरोना वायरस की 1 लाख से नीचे आ गई है, जो कि 99,023 है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज मुंबई दौरे पर है। वे यहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। ममता बनर्जी महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात करेंगी। सीएम ममता बनर्जी नरीमन पॉइंट में सिविल सोसाइटी मेंबर्स के साथ बैठक करेंगी। इसके बाद ममता बनर्जी दोपहर शरद पवार के घर जाएंगी। दिल्ली में भी पेट्रोल और डीजल सस्ता हो सकता है। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने बुधवार सुबह कैबिनेट की बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में पेट्रोल और डीजल पर वस्तु और सेवा कर कम करने का निर्णय लिया जा सकता है। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य में बड़े स्तर पर IAS और PCS अफसरों के तबादले किए हैं। राज्य सरकार ने जिलाधिकारी उधम सिंह नगर समेत 35 IAS और PCS अधिकारियों के तबादले किए हैं। यूनिवर्सल पेंशन योजना को लागू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य बन चुका है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में देश की पहली यूनिवर्सल पेंशन योजना पर मुहर लगा दी है। सरकार का कहना है कि स्कीम और बेनिफिशियरी से जुड़े सारे काम अब एक ही विंडो के अंदर किए जाएंगे। अब राज्य के हर जरूरतमंद लोग इस पेंशन योजना का लाभ उठा सकेंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। दोनों ओर से भारी गोलीबारी की गई। ये मुठभेड़ पुलवामा जिले के कसबयार राजपुरा इलाके में हुई। जम्मू कश्मीर में पिछले महीने आम लोगों की हत्या करने में संलिप्त रहे लगभग सभी आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के पेपर लीक मामले में बड़ा फैसला करते हुए UPTET के सचिव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। सीएम के निर्देश पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। दिल्ली NCR में सुबह से ही मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है। ठंड में इजाफे के साथ दिल्ली NCR के आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में बृहस्पतिवार को भी ऐसी ही स्थिति रहेगी और बादल छाने के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है।
आंध्र प्रदेश और ओडिशा में चक्रवाती तूफान का खतरा मंडराने लगा है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटवर्ती इलाकों से तूफान जावाद दस्तक दे सकता है। इस तूफान की वजह से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वैसे इस तूफान के अलावा तमिलनाडु के कुछ इलाकों में बारिश भी देखने को मिल सकती है। राजस्थान के जालौर में संत के ऊपर चाकू से वार करने का मामला सामने आया। कुछ अज्ञात लोगों ने संत पर हमला किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। राजस्थान के देवली में एक सड़क हादसे में 18 साल की युवती की मौत हो गई, जबकि मृतक की बहन हादसे में घायल हुई है। हादसे की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया। राजस्थान के लाखेरी में तेज गति से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके कारण बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और ट्रक चालक फरार है। राजस्थान के बाड़मेर में युवक का अपहरण होने का मामला सामने आया। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन कर रही है। राजस्थान के बीकानेर में वीर योद्धा शहीद मेजर पूर्ण सिंह की 56वीं पुण्यतिथि को शहादत दिवस के रूप में उनकी मूर्ति पर पुष्पांजलि कर मनाया गया। राजस्थान के बीकानेर में नियमित तकनीकी कर्मचारियों के संसद पदों की पदोन्नति करवाने की मांग को लेकर पीएचईडी तकनीकी कर्मचारी संघ की ओर से अतिरिक्त मुख्य अभियंता का घेराव कर प्रदर्शन किया। राजस्थान के बीकानेर में हेल्थ डिपार्टमेंट में प्राइवेट अस्पतालों में फ्री इलाज के लिए पहले से अधिक राशि देने का निर्णय लिया गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट 158 बीमारियों के इलाज की राशि में बढ़ोतरी कर देगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्राइवेट अस्पतालों को कई बीमारियों के इलाज की राशि कम मिल रही है। ऐसे में अस्पताल प्रबंधन रोगियों से ही शेष राशि की वसूली करता है, जिसके कारण ये फैसला लिया गया। राजस्थान के बीकानेर में पुष्पाकरण समाज सामूहिक विवाह का आयोजन करेगा, जिसमें कम खर्च में विवाह करने के आदर्श उदाहरण के रूप में पुष्पाकरण सावा इस बार 18 फरवरी को होगा। बीकानेर शहर में 18 फरवरी को ऐतिहासिक पुष्करणा सभा, उसके संबंध में बीकानेर शहर की जो सड़कें खराब पड़ी है उसके लिए आज हम एससी साहब से कहने के लिए आए थे कि आपके पास में बहुत टाइम है, ये पूरा टाइम पड़ा है, 10 तारीख के बाद में मन लग जाएंगे, 1-1.5 महीने का समय है। देश विदेश से भी यहाँ बीकानेर में। राजस्थान के बीकानेर में कृषि मंडी में किसानों और व्यापारियों ने सरकार द्वारा तेल तिलहन पर स्टॉक सीमा लागू करने के आदेश का विरोध करते हुए मंडी के गेट को बंद कर प्रदर्शन किया। कच्ची आड़त व्यापारी ने कहा कि समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होने पर और मंडी में मूंगफली के भागों में गिरावट आने के कारण किसानों को आर्थिक हानि हो रही है। राजस्थान के कोटा में टोल प्लाजा पर मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये मारपीट टोल कर्मियों से स्थानीय गुंडों को रोजगार देने को लेकर की गई। राजस्थान के पाली में प्रशासन गांवों के संग शिविर में 109 पट्टे और 62 बंटवारा, 21 नए नरेगा जॉब कार्ड, रोडवेज 28 पास के आवेदन प्राप्त हुए हैं। राजस्थान के उदयपुर में बारिश के चलते शहर की झीलों में वापस से जल स्तर बढ़ने लगा। इसके चलते शहर में पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। राजस्थान के देशनोक में ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी पहुंचे। मंत्री भाटी ने करणी माता मंदिर में पूजा अर्चना की। सबसे पहले तो मेरे विधानसभा क्षेत्र कोलायत के सभी मतदाताओं का, सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे 2 बार विधायक बनने का मौका दिया। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, जिन्होंने मुझे मंत्रिमंडल के पुनर्गठन में दोबारा से विद्युत विभाग के, ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी। राजस्थान के टोंक में राम सिंह गुर्जर ने आरपीएससी एग्जाम में 177वीं रैंक प्राप्त कर जिले और गांव का नाम रोशन किया। राम ने कहा कि ये कड़ी मेहनत है, परिवार और रिश्तेदारों के सहयोग से मुकाम पर पहुंचा हूं। राजस्थान के टोंक में बाल विवाह रोकथाम को लेकर किए जा रहे हैं सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों को लेकर जिला कलेक्टर सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। अधिकारियों ने बताया कि बाल विवाह रोकथाम कानून का अपराध है और इसको लेकर कड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन इस सब के बावजूद कुछ गांवों में बाल विवाह होना प्रशासन की ही कमी का नतीजा है। राजस्थान के बाड़मेर में ग्रामीणों ने लूनी नदी के पास आंदोलन किया। ट्रैक्टरों को रोकने को लेकर ग्रामीणों और बजरी माफियाओं के बीच लड़ाई हो गई। राजस्थान में आईजी पुलिस कोटा रेंज रवित गौड़ एक दिवसीय दौरे पर झालावाड़ पहुंचे। इस दौरान आईजी ने सभी अधिकारियों की क्राइम केस को लेकर बैठक की। आज चूंकि वर्ष 2021 समाप्त होने वाला है जी, तो हमारी प्राथमिकता रहती है कि वर्ष 2021 समाप्त होने वाला है, तो
अधिक से अधिक केसेस का हम डिस्पोजल करें और उसमें भी उन केसेस को ज़्यादा प्राथमिकता दें जो हीनियस नेचर के हैं, बलात्कार के केसेस हैं, पॉक्सो के केसेस हैं या पिछले पुराने केसेस जो 1-2 साल से पेंडिंग चले आ रहे हैं, उन सारे पुराने पेंडिंग केसेस को डिस्कस किया। राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस की ओर से 12 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली महा रैली को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन कार्यालय पहुंचे। राजस्थान के बाड़मेर में पचपदरा रिफाइनरी में काम आने के लिए भारी भरकम मशीनरी सड़क मार्ग के जरिए रिफाइनरी साइट पर पहुंच रही है। अब रिफाइनरी कार्य में तेजी आ रही है। राजस्थान के बूंदी में पुलिस ने किसान के हत्याकांड का खुलासा कर दिया। किसान की हत्या उसके ही भाई सौतेले बेटे ने कराई। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कर्नाटक के बेंगलुरु में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ओमिक्रॉन वायरस को लेकर सख्त कदम उठाया। राज्य के बड़े बड़े शहरों को भीड़भाड़ इलाकों में कड़ी निगरानी रखने के आदेश जारी किए। कर्नाटक के चामराजनगर में अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने कोरोना को समय के तनख्वाह को लेकर प्रदर्शन करते रहे हैं। जानलेवा भत्ता देने के मुकर जाने को लेकर धरना दिया। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में विश्व प्रसिद्ध नंदी हिल्स पर टूरिस्टों को देखने के लिए जिलाधिकारी ने अनुमति दे दी है। बारिश के कारण नंदी हिल्स के पहाड़ की मिट्टी ढह गई थी, जिसके कारण पाबंदी लगाई गई। कर्नाटक के गुलबर्ग में जिला एसपी और एएसपी ने चोरों से जब्त किए सामानों के साथ जेवरात भी लोगों को लौटा दिए। 132 मामलों में 1 करोड़ 82 लाख की कीमती सामान और जेवरात जब्त किए गए थे। कर्नाटक के रायचूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड कॉलेज के डॉक्टर्स और पीजी छात्रों की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्रों की फीस के साथ कोरोना समय में दिए जाने वाले स्टाइपेंड में देरी बरतने का आक्रोश जताया। राजस्थान के बीकानेर में ग्रामीण ओलंपिक खेलों में जिले के 1,09,834 खिलाड़ी भागीदारी निभाएंगे। कलेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रमों की समीक्षा की। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक नाबालिग लड़की के साथ 4 बदमाशों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने एक टीम गठित कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के जालौर में जिला कलेक्टर निर्मता वृष्णि की अध्यक्षता में राजीव गांधी जल संचय योजना की बैठक संपन्न हुई। कलेक्टर ने राजीव गांधी जल संचय योजना से संबंधित कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्यों की प्रगति में लाने के निर्देश दिए। राजस्थान के उदयपुर में मौसम विज्ञान विभाग ने हल्की बारिश होने की संभावना जताई है और अधिकतम तापमान 21 से 26 और न्यूनतम तापमान 8 से 12 डिग्री रहेगा। राजस्थान के बाड़मेर में डीएसपी की विशेष टीम ने बड़ी कार्रवाई की। स्पा सेंटर के आड़ में अनैतिक काम करने को लेकर 4 युवतियां और 5 युवकों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के अलवर में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने कहा कि मृतक की उम्र 40 साल है और बॉडी 4 से 5 दिन पुरानी लग रही है। राजस्थान के अजमेर में विश्व प्रसिद्ध महान सूफी संत हजरत की दरगाह पर रैप आर्टिस्ट जनाब फरहान मिर्जा ने जिरायत की। राजस्थान के भीलवाड़ा में शिक्षक संघ का जिला शैक्षिक सम्मेलन का शुभारंभ हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता जगदीश चंद्र शर्मा ने उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। राजस्थान के नागौर में चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। हाल ही में महिला व्यापारी के घर में घुसकर 3 लाख की चोरी को अंजाम दिया। सेंसेक्स 0.53% की बढ़त के साथ 57,365 के स्तर पर खुला, जबकि निफ्टी 0.71% की उछाल के साथ 17,104 के स्तर पर खुला। ग्लोबल बाजार में कारोबार मिला-जुला दिखा है। वॉल स्ट्रीट के इंडेक्स घट कर बंद हुए थे। हालांकि एशियाई बाजार आगे बढ़ता दिख रहा है। इसका असर आज भारतीय बाजारों पर पड़ सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर कोई बदलाव नहीं किया गया। केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी घटाए जाने के बाद से पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर हैं। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 103.97 रुपए और डीजल 86.67 रुपए पर है। सोना चांदी की कीमतों में कल के मुकाबले बदलाव आया है। आज 24 कैरेट सोने की कीमत 48,440 रुपए प्रति 10 ग्राम है, तो वहीं 22 कैरेट सोने का भाव 44,587 प्रति 10 ग्राम है। सरफरा बाजार में चांदी की कीमत 62,990 रुपए प्रति किलोग्राम है। कल सफेद धातु की कीमत 62,980 रुपए थी। दिसंबर महीने के पहले दिन आम आदमी को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 दिसंबर से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 103.50 रुपए सिलेंडर तक का इजाफा किया गया है। दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत
₹100.50 बढ़ी और ये बढ़कर 2,101 रुपये हो गई है। सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए देश के जीडीपी के आंकड़ों को जारी कर दिया है। जुलाई सितंबर तिमाही में देश की जीडीपी 7.4% से बढ़कर 8.4% से हो गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड अपने रेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अनुमानित रूप से 19,650 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी ने बीते दिन ये जानकारी साझा की। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया के सभी देशों को शांति और धैर्य के साथ बचाव के उपायों को लागू करने की अपील की है। साथ ही 60 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों को फिलहाल यात्रा स्थगित करने की सलाह दी और कहा कि पूरी तरह से यात्रा प्रतिबंध लागू करने से ओमिक्रॉन का प्रसार नहीं रुकेगा। दक्षिण अफ्रीका में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले सामने आने के बाद कई देशों ने सबसे पहले यात्रा प्रतिबंध जैसे कदम उठाए। इस क्रम में कनाडा, मिस्र, मालवी और नाइजीरिया के नामों को ट्रैवल बैन की लिस्ट में शामिल किया गया है। कनाडा में नाइजीरिया से आए 2 लोग नए स्ट्रेन ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं। कोरोना वायरस के नए और अत्यधिक संक्रामक माने जा रहे ओमिक्रॉन वेरिएंट का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब ये फ्रांस और जापान तक पहुंच गया है और दोनों देशों में इसके पहले मामले की पुष्टि हुई है। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के पहले मामले की पुष्टि होने से हफ्ते भर में पहले ही दिन ओमिक्रॉन वेरिएंट पुर्तगाल पहुंच गया था। अजरबैजान में बड़ा हादसा हुआ है। देश के काकेशस क्षेत्र की पूर्व से एक ट्रेनिंग फ्लाइट के दौरान अजरबैजानी सेना का एक सैन्य हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। राज्य सीमा सेवा के हेलीकॉप्टर दुर्घटना की वजह से 14 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए हैं। सभी पीड़ित सैन्यकर्मी थे। अमेरिका में मिशिगन के एक स्कूल में एक छात्र ने फायरिंग कर दी, जिसमें 3 स्टूडेंट की मौत हो गई और एक टीचर समेत 8 लोग घायल हुए। पुलिस ने बताया हमला करने वाला 15 साल का छात्र उसी स्कूल में पढ़ता था। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप पर आधारित फिल्म 83 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसे दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। इस फिल्म को इसी साल 24 दिसंबर में रिलीज किया जाना है। एक्टर विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे ने अपनी अपकमिंग फिल्म लाइगर के लास वेगास शेड्यूल की शूटिंग हॉल में पूरी की है। इसके बाद अब मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके घोषणा की है। इस पोस्ट में मेकर्स ने कुछ फोटोज भी शेयर की है, जिसमें विजय, अनन्या महान बॉक्सिंग चैंपियन माइक टायसन और फिल्म की टीम के साथ डिनर करते नजर आ रहे हैं। एक्टर अमित साध कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। पोस्ट पर उन्होंने लिखा, सारे प्रिकॉशंस लेने के बावजूद मैं कोविड-19 पॉजिटिव हो गया हूं। गैंग्स ऑफ वासेपुर फेम एक्टर विनीत कुमार सिंह शादी के बंधन में बंध गए हैं। विनीत ने शादी की जानकारी सोशल मीडिया पर दी। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन को लेकर तेजी से प्रसार हो रहा है। इसके चलते भारतीय क्रिकेट टीम का दक्षिण अफ्रीका दौरा भी खतरे में आ गया है। लेकिन अब अफ्रीका के विदेश मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया है। साउथ अफ्रीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि टीम इंडिया के क्रिकेटरों को कोरोना के नए वेरिएंट से कोई खतरा नहीं है। हम उन्हें पूरा भरोसा दिलाते हैं कि पूरी टीम के लिए सुरक्षित माहौल तैयार किया जाएगा। आईपीएल 2022 के लिए 8 टीमों ने अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों के नाम की घोषणा कर दी है। मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को छोड़ दिया है। वहीं मुंबई इंडियंस ने जिन 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, उसमें ईशान किशन का नाम नहीं है। टीम का ये फैसला हैरान करने वाला है। वहीं केएल राहुल ने पंजाब किंग्स से अपना नाता तोड़ लिया है। सबसे हैरान करने वाला फैसला सनराइजर्स हैदराबाद के खेमे से आया। शानदार गेंदबाजों में से एक राशिद खान को फ्रेंचाइजी ने रिटेन नहीं।